इनविटेशन करते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो हमें करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए। सो हे एवरीवन, दिस साइड पवन। सो आज की वीडियो में बेसिकली मैं बताने जा रही हूँ कि जब हम किसी पर्सन को इनवाइट करते हैं, इनविटेशन करते हैं, तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी नहीं। सो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा, वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल ही रखूँगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए। ठीक है जी। ओके, सो डायरी पेन के साथ इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखना, और लास्ट में बहुत बढ़िया पॉइंट बताने जा रही हूँ। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप अच्छे से कोलरेट कर पाओगे। अगर तो बीच में छोड़कर जा रहे हो तो वीडियो को मत देखना, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है जी। ओके, सो अपने डायरी पेन के साथ लेकर आना, क्योंकि मैं नोट्स बनाकर लेकर आई हूँ स्पेशली आपके लिए, कौन कौन सी पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है जी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड, कौन सी चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए बिफोर डूइंग इनविटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड बी इन राइट स्टेट ऑफ माइंड। आपका राइट स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए। ठीक है, नो डाउट सभी की पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ होती है, बहुत सारा हमारी लाइफ में बहुत कुछ चलता है। ठीक है, बट आपको वो चीज़ें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं लेकर आनी। जब आप किसी पर्सन का इनविटेशन करो, फॉर एग्जांपल मेरे घर में कुछ क्लेश हो रहा है या ऐसे हो रहा है, मैंने उस चीज़ को उधर नहीं हावी होने देना। ठीक है, आप रिलैक्स माइंड होकर नॉर्मली इनविटेशन करो, बिकॉज आपका एक बिजनेस है। ठीक है, आप उसको वो चीज़ें इफेक्ट नहीं होनी चाहिए आपके ऊपर। ठीक है जी। ओके, सो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड है, डोंट बी पैनिक। पैनिक मत हो, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में इनविटेशन करते हैं मुझे लगता है कि पता नहीं मेरे से गलती हो जाएगी, सामने वाला मुझे क्या ही पूछ लेगा, मुझे पता नहीं चलेगा। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। आप मीटिंग्स ले रहे हो, आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, आपने प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। ठीक है, फिर आप किसी पर्सन को इन्वाइट कर रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ, नॉर्मली जैसे हम नॉर्मली किसी के साथ बात करते हैं, नॉर्मली आप इनविटेशन करो कंफर्टेबल होकर। अगर आप कंफर्टेबल जोन में मतलब अच्छे से इनविटेशन करोगे तो उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करती हूँ। बी जेन्युइन, डोंट बी फेक। फेक मत बनो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी अपने फ्रेंड का इनविटेशन कर रही हूँ। ठीक है, उसने मुझे वर्क की रिगार्डिंग पूछा और मैंने उसका इनविटेशन कर रही हूँ। मैंने उसको हाँ जी भी नहीं कभी बोला, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग उसके साथ मेरी, और मैंने उसको कभी हाँ जी भी नहीं बोला। हाँ हाँ में बात होती है, और नॉर्मली मैं उसको अचानक से बोलने लगी हाँ जी जी जी, है ना, तो वो बहुत ही फेक लगने लगता है। आप फेक मत बनो, जैसे भी हो रियल में बी जेन्युइन। जेन्युइन वे में अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए आपका, नॉर्मली आप बात करो। ठीक है जी। ओके, सो नेक्स्ट आता है, डोंट बी फ्रेंडली, बी प्रोफेशनल। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा फ्रेंडली हो जाना है। ठीक है, नहीं, आप टू द पॉइंट बात करो, बिकॉज इनविटेशन हमारा ज़्यादा लेंथी नहीं होता। इनविटेशन में क्या रहता है कि बेसिकली हमें प्रोफेशनली बात करना है, बिकॉज हम एक कुछ किसी को कोई प्रोस्पेक्ट को कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको भी पता है कि हम अपॉर्चुनिटी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स आपको थोड़ा सा तो प्रोफेशनली होना चाहिए ना, इतना भी नहीं हमें फ्रेंडली हो जाना। ठीक है। ओके, सो अभी मैं कुछ डू एंड डोंट्स की बात करने वाली हूँ। ठीक है, डायरी पेन के साथ ही वीडियो को कंप्लीट करना। ठीक है, अभी डू कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए जब हम इनविटेशन करते हैं। पहली बात आती है, कीप इन माइंड लॉ ऑफ एवरेज। बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज का होता है, भले ही आप इधर काम करो कोई भी है, लॉ ऑफ एवरेज का ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 पर्सनस को इनवाइट करो, आप देखो कि आपका लॉ ऑफ एवरेज कितना, आप कितना कन्वर्जन्स निकाल पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सोच रही हूँ मैं 10 पर्सनस को इन्वाइट करूँ, 10 के 10 ही मेरे साथ बिजनेस करेंगे। नो, 10 के 10 नहीं करेंगे, उसमें से लॉ ऑफ एवरेज निकलेगा। ठीक है, 10 में से क्या पता एक पर्सन आपको सीरियस मिल जाए, क्या पता आपको 2 पर्सन मिल जाए, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि लॉ ऑफ एवरेज कितना आता है। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आता है जो सबसे बड़ा पॉइंट है, दैट इज़ यू हैव टू फेस रिजेक्शंस। हमें रिजेक्शंस फेस करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 नंबर्स हैं और पहले 3 ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, किसी ने नो बोल दिया कि नॉट इंटरेस्टेड, है ना। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि मेरे को हो जाने की पहले 3 ने मेरे को मना कर दिया, अभी मैं नेक्स्ट पे नहीं करूँगा। नो, रिजेक्शंस अ पार्ट ऑफ बिजनेस। रिजेक्शंस तो आएंगी आएंगी, रिजेक्शंस दैट नो मीन्स नेक्स्ट। ठीक है, अगर आपको आज रिजेक्शंस आ रही है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप देखो कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, क्या चीज़ में लैग कर रहा है, नेक्स्ट टाइम मेरे को ये चीज़ नहीं करनी। इससे क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगी, ऐसे आपकी स्किल्स भी पॉलिश हो जाएंगी। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है इसके रिलेटेड ही है जो मैंने अभी बता दिया। पॉलिश योर स्किल्स बाय प्रैक्टिस डेली। हम अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी स्किल्स भी पॉलिश होती है। अभी स्किल्स कौन सी होती है, इनविटेशन होता है, फॉलोअप होता है, ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सारी स्किल्स होती है। इन सबको हम कैसे कर सकते हैं, बाय प्रैक्टिस। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होते हैं। तो
परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, प्रैक्टिस करने से ही हम आगे बिल्ड हो पाते हैं, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ठीक है जी। एंड जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की बात कर रही हूँ, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, मिस्टेक से लर्न करो, ठीक है। जैसे इनविटेशन कर रहे हैं, रिजेक्शन आ रही है, अभी जो रिजेक्शन आई है कहाँ पर पॉइंट, क्या रिजेक्शन, कैसे रिजेक्शन आ गई, आप उसको रिकॉर्ड करो, देखो, बाद में सुनो कि मैंने इनविटेशन करा था, इसमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था, पर्सन ने कैसे मेरे से बात की, कहाँ पर मिस्टेक हुई है, ठीक है। अगर हम मिस्टेक से सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको मिस्टेक रिपीट करना है, नो, इट्स ओके, आप मिस्टेक कर रहे हो कोई बात नहीं, बट उस मिस्टेक से हमें सीखना है, ठीक है। होपफुली आपको डूज सारे पता चल गए होंगे। अभी मैं बात करने जा रही हूँ डॉन्ट्स की, जो हमें नहीं करना, ठीक है। ये बातें भी ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे क्या क्या करना है ये तो पता चल गया, लेकिन क्या नहीं करना ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डोंट बी अग्रेसिव, अग्रेसिव मत हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बात करो, बी पोलाइट, अच्छे से काइंडली बात करो, नॉर्मली बात करो जैसे आप करते हो, ठीक है। वही आ गया ना बात, बी जेन्युइन, जेन्युइन रहो, फेक मत बनो, है ना, वो चीज़ें। ओके, सो नेक्स्ट आता है नेवर मेक इट लॉन्गर, ज़्यादा लंबा मत खींचो, इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इन्विटेशन आप लाइक 7-8 मिनट का लेकर जा रहे हो, नो, इन्विटेशन जस्ट यू हैव टू लाइक 2 और 3 मिनट का, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 मिनट का चला जाए, ज़्यादा नहीं लेकर जाना, बिकॉज इन्विटेशन में हम टू द पॉइंट बात करते हैं, ठीक है जी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रही हूँ, प्रेशर मत क्रिएट करो। अभी किस बात का प्रेशर मत क्रिएट करो, फॉर एग्जाम्पल मैं पर्सन को इनवाइट कर रही हूँ, पर्सन कहीं पर स्टक है, कहीं पर ट्रैफिक में है, तो आप उसी को प्रेशराइज कर रहे हो कि नहीं अभी आप प्रेजेंटेशन देखो, नहीं, आप पहले उसको कंफर्म करो कि वो फ्री है, बात हो सकती है, अगर तो बात हो सकती है फिर ही हम बात कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि पर्सन कहीं पर जल्दी में है, अगर देखो कि पर्सन ट्रैफिक में फंसा है, आपकी बात सुन लेगा ध्यान से, नहीं, बिकॉज उसका स्टेट ऑफ माइंड तब बात नहीं सुनेगा, बिकॉज ऑलरेडी वो एक प्रॉब्लम में स्टक हुआ है, तो उसका ध्यान, वो कंसंट्रेशन के साथ आपकी बात नहीं सुनेगा। सो उससे बेहतर है कि आप पहले उसका कंफर्म कर लो कि अगर आप फ्री हो तो फिर हम बात करते हैं, प्रेशर नहीं क्रिएट करना, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो वीडियो को करते एंड, नेक्स्ट वीडियो में और भी पॉइंट्स लेकर आऊँगी, ठीक है। सो अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, सो बी जेन्युइन, जेन्युइन अपना रिप्लाई करना, ठीक है। थैंक यू सो मच जी।